स्टिफनेस था वो कम हो गया। स्ट्रेचिंग की वजह से जो भी मेरा स्टिफनेस था वो सब कम हो गया है। और चलने में जो लचक थी हाँ, वो कैसी लचक आ थी वो कम हो गई है। जो पैर मेरा घूमता था वो कम हो गया, अब स्ट्रेट आने लगा है मेरा पैर। पैरालिसिस एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो 10 में से हर 2 पेशेंट को फेस करना पड़ता है। आज ही हम इस बारे में बात करेंगे, पैरालिसिस क्या होता है, क्या-क्या दिक्कतें आती हैं और पैरालिसिस पेशेंट को क्या-क्या सर्वाइव करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस से सर्वाइव कर रहा है। पहले के टाइम में पैरालिसिस बहुत ही कम हुआ करता था, या फिर लकवा, जिसको हम हिंदी में लकवा भी बोलते हैं, वो बहुत ही कम हुआ करता था। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो चुकी है, हमारा जो शेड्यूल है, हमारा काम करने का तरीका, हमारा स्ट्रेस हो गया, ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें मिलकर बड़ी बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता और हमें पैरालिसिस का अटैक आ जाते हैं। पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये एक स्पेसिफिक एज में हुआ करता था और बहुत ही कम मात्रा में हुआ करता था। लेकिन आजकल की लाइफ़स्टाइल इतनी बेकार हो चुकी है, जिसके कारण पैरालिसिस पेशेंट बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। पहले के वक़्त ये एक स्पेसिफिक एज में हुआ करती थी, 50-60 साल की उम्र में हुआ करता था। लेकिन बहुत से पेशेंट आज के टाइम में ऐसे हैं, जो आप 15 से 20 के बीच में भी देख सकते हैं। कई बच्चों को भी पैरालिसिस के अटैक आजकल आने लगे हैं, बहुत ही कॉमन हो चुका है। ये सब उनकी लाइफ़स्टाइल के कारण हुआ है, जो कि बहुत ही गलत है। जिन पेशेंट को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। लगभग 14 साल पहले इनको पैरालिसिस अटैक आया था, जिसके कारण इनका लेफ्ट बॉडी काम नहीं कर रही थी और बहुत ही ज़्यादा वीकनेस थी। लगभग कंटिन्यू 5 से 6 घंटे ये इन्होंने घर पर ही एक्सरसाइज करी। कुछ टाइम तक इन्होंने घर पर फिज़ियोथेरेपी ली। फिज़ियोथेरेपी प्रॉपर ना मिलने के कारण इन्होंने फिज़ियोथेरेपी को स्किप कर दिया और घर पर ही एक्सरसाइज करने लगे। इन्होंने वो सारी एक्सरसाइज की जो ये बाहर देखते थे या किसी के द्वारा बताई गई थी, या फिर यूट्यूब पे बहुत सारी जो एक्सरसाइज डालते हैं लोग, उसके थ्रू इन्होंने एक्सरसाइज की। इन्होंने लगभग 5 से 6 घंटे तक एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज तो की, लेकिन जो एक्सरसाइज इनके लिए सही होती थी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण इनके छोटे-छोटे मूवमेंट्स रह गए और जो चलने का तरीका है वो गड़बड़ा गया था। देखिए, क्या होता है, हर पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग-अलग एक्सरसाइज प्लान कर की जाती है। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर जो हमें बताता है उसके तरीके से हम एक्सरसाइज को करने लगते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं, हर मसल्स का काम अलग-अलग होता है। यदि आपको पैरालिसिस हुआ है, तो आपको उन मसल्स पे ज़्यादा काम करना होगा, जिसमें पैरालिसिस होने के बाद वीकनेस आई है, या फिर जो मसल पैरालाइज़ हुई है। यदि हम गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, भले ही वो आप 5 घंटे करें या फिर 10 घंटे, तो आपको जो रिज़ल्ट हैं वो गलत ही मिलेंगे, आपको प्रॉपर मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और उनका बोलना होता है कि सर हम 5 घंटे, 7 घंटे तक एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हमारी रिकवरी नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है? तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देता हूँ, यदि आपकी मसल जिस मसल में पैरालाइज़ है या फिर जो मसल वीक है, उस पर काम नहीं करेंगे, तो आप भले एक दिन में 10 घंटे एक्सरसाइज कीजिए या 15 घंटे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। यदि आप सही मसल पर सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको 1 घंटे रेगुलर एक्सरसाइज पे भी रिज़ल्ट मिल सकता है। सेम ऐसा ही केस हमारे सामने है। लगभग इनको 14 साल पहले पैरालाइज़ हुआ था। इन्होंने गलत तरीके से एक्सरसाइज की, जिसके कारण ये चलने तो लगे, अपनी एक्टिविटी करने लगे, लेकिन हाथ में इतनी पावर नहीं थी, ठीक से मूवमेंट नहीं था, किसी प्रकार की परफेक्ट रेंज नहीं थी। चलने में इनको लचक रहती थी, पैर फेंक के रखते थे, इनके पंजे ठीक से मुड़ते नहीं थे। इन्होंने हमसे यूट्यूब से कॉन्टैक्ट किया, यूट्यूब पे हमने जो नंबर दिया था उससे हमसे कॉन्टैक्ट किया और हमसे कंसल्टेशन के लिए भोपाल आए। लगभग 1 घंटे के असेसमेंट के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट किया। सेट करने के बाद हमने इनका ट्रीटमेंट चालू किया। सेम डे से हमने इनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। इनके ट्रीटमेंट में हमारा जो फ़ोकस था, उनकी इनएक्टिव मसल को एक्टिवेट करना था और जो नर्व स्टिमुलेट नहीं थी, उनको स्टिमुलेट करना था। मेनली इनकी जो बाइसेप मसल थी उसके अंदर पावर तो थी, लेकिन इनकी ट्राइसेप मसल बहुत ही ज़्यादा वीक थी,
जिसके कारण इनका हाथ पूरी तरीके से मुड़ा ही रहता था। जब ये हमारे पास आए थे तो इनकी कंप्लेंट थी कि जब मैं चलता हूँ तो चलते वक्त हमारा हाथ मुड़ा ही रहता है, या फिर मैं कोई भी काम करता हूँ तो मेरा हाथ मुड़ा ही रहता है। तो इसके लिए हमने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को प्लान किया। एक्चुअली क्या होता है, यदि इस कंडीशन में पेशेंट के साथ ऐसा होता है या फिर उसके हाथ मुड़े रहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ट्राइसेप को पावर देनी पड़ती है, और जो बाइसेप कोरिकोब्रेचियालिस या बाइसेप ब्रेकाई जो मसल्स हैं, उनको लूज़ करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही लंबे टाइम पैरालिसिस होने के कारण या फिर गलत तरीके से पोजीशन होने के कारण शोल्डर की मांसपेशियां चिपकने लगती हैं, छोटी हो जाती है और साथ ही साथ कंधे चिपकने लगते हैं, तो हमें उनको भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो शोल्डर को खोलना होता है। इसके बाद हम एल्बो को खोलते हैं, फिर रिस्ट को खोलते हैं, और इसके बाद हम छोटे-छोटे फिंगरों को खोलते हैं। कई बार स्टार्टिंग में पेशेंट गलती ये कर देता है कि उसका जो फ़ोकस होता है वो फिंगर्स की ओर होता है। उनका बोलना ये होता है कि ठीक है, हाथ का मूवमेंट तो थोड़ा बहुत आ गया है, लेकिन हमें फिंगर्स का मूवमेंट लेके आना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जो हमारी नर्व है वो हमारे नेक से होते हुए हमारे हाथों तक जाती हैं। इस बीच में बहुत सारे जॉइंट्स पड़ते हैं और साथ ही साथ मसल्स से गुज़र के होके जाना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत लंबे टाइम तक पैरालिसिस होने के कारण मसल शॉर्टनिंग हो जाती है, और मसल शॉर्टनिंग होने के कारण भी आपकी जो मूवमेंट है वो ठीक से नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद या फिर इस्केमिक स्ट्रोक होने के बाद पेशेंट की नर्व बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, जिसके कारण उनको थोड़े-थोड़े मूवमेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नर्व का पावर लेना पड़ता है। लेकिन मसल बहुत ही ज़्यादा टाइट होने के कारण उनके अंदर इतना मूवमेंट दिखता नहीं है। तो यदि हम इस चीज़ को कम करना चाहते हैं और अपने फिंगर्स के मूवमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले हमारी जो मसल्स टाइट है, जो मसल कॉन्ट्रैक्चर में चली गई है, या फिर जॉइंट जो चिपक रहे हैं, जिसके कारण हमें हमारी मसल्स को और हमारी नर्व को बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, सबसे पहले हमें उस पर काम करना चाहिए। कई बार पेशेंट गलती यही करते हैं कि उनका जो ध्यान होता है वो छोटी-छोटी फिंगर्स पे होता है, फिंगर्स की नर्व पे होता है, फिंगर्स की मसल्स पे होता है, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज करने के बाद भी उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके फिंगर्स के अंदर मूवमेंट हो या फिर उसके अंदर सेंसेशन जल्दी आ जाए, तो आप उसकी शुरुआत कंधे से एल्बो तक और एल्बो से लेकर रिस्ट तक कीजिएगा। ठीक है? ये गलती मत कीजिएगा कि आप उसकी शुरुआत फिंगर से कर रहे हैं। देखिए क्या होगा, यदि सबसे पहला हमारा जो मोटिव होता है, जितनी भी ज़्यादा मसल्स को हम कम टाइम में स्टिमुलेट कर सकें, या फिर कम मेहनत में हम जितनी मसल्स को एक्टिवेट कर सकें, उतना हमें करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस मसल्स पे ही फ़ोकस करना है या फिर हमें फिंगर्स पे ही फ़ोकस करना है। देखिए, हर पेशेंट की कंडीशंस के हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट होते हैं, हर पेशेंट की कंडीशन अलग-अलग होती है। कई पेशेंट्स को फिंगर्स में मूवमेंट आ जाता है, लेकिन शोल्डर में मूवमेंट नहीं आता है। वो भी सही नहीं होता, ठीक है? क्या होता है, यदि आपको प्रॉपर और परफेक्ट मूवमेंट चाहिए तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, तब जाकर ही आप उसका रिज़ल्ट देख पाएँगे। देखिए, पैरालिसिस होने के बाद एक क्वेश्चन और उठता है पेशेंट का कि हमें कितने दिन में पैरालिसिस की जो कंडीशन है वो कम होगी, ये हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, और हमें कितने महीने लग सकते हैं इसको ठीक होने में। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, देखिए, पेशेंट की जो पैरालिसिस की रिकवरी होती है, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद या फिर इस्केमिक स्ट्रोक होने के बाद तुरंत ही 3 घंटे के अंदर वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ले लेते हैं, मेडिकल इमरजेंसी ले लेते हैं, और उनका जो ब्रेन का पार्ट है या फिर अफेक्टेड साइड है, वो बहुत ही ज़्यादा कम डैमेज होता है, जिसके कारण रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और परफेक्ट टाइम पर यदि वो करेक्ट टाइम पर सही तरीके से फिजियोथेरेपी ले लेते हैं, तो उनकी रिकवरी 95% तक भी होती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रात में सोते हैं, उन जब वो अगले दिन उठते हैं तो उनको पैरालिसिस का अटैक आ चुका होता है, वो ठीक से उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और वो एकदम से घबरा जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, पूरे नाइट का टाइम निकल जाने के बाद पेशेंट का जो ब्रेन का पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है। फिर इसके बाद उस पेशेंट हॉस्पिटल की ओर जाता है और हॉस्पिटल में मेडिकल इमरजेंसी लेता है, जब तक बहुत ही ज़्यादा ब्रेन का पार्ट डैमेज हो चुका है।
लेकिन कई बार इनमें भी ऐसे पेशेंटों के अंदर भी 80 से 85% तक आप रिकवरी देख सकते हैं, और मैंने ऐसे पेशेंटों के अंदर 95% तक की भी रिकवरी देखी है। तो देखिए, हर पेशेंट की बॉडी अलग-अलग होती है, हर पेशेंट की बॉडी की रिकवरी अलग-अलग होती है। किसी किसी पेशेंट का नर्व बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाता है और किसी-किसी पेशेंट का नर्व बहुत ही कम डैमेज होता है। ये पेशेंट की कंडीशन और सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अब हम क्या कर सकते हैं इस कंडीशन में, एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? देखिए, यदि आपको पैरालिसिस अटैक आया है और आप पूरे मेडिकल इमरजेंसी से बाहर होकर डिस्चार्ज होकर आप अपने घर पर जा चुके हैं, या फिर आप हॉस्पिटल में रहने के बाद भी सेटल हैं, आपके वाइटल सेटल हैं, आपके बीपी, शुगर, थायराइड सब चीज़ें सेटल हैं, तो आप फिजियोथेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, मेरा बोलना आपसे बस इतना ही है कि आप एक अच्छे फिजियो से ही फिजियोथेरेपी कराएँ, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी कराएँ। किसी भी अननोन पर्सन या फिर किसी के बोलने से आप गलत डायरेक्शन में ना जाएँ। देखिए, पैरालिसिस का जो भी ट्रीटमेंट है, परफेक्ट ट्रीटमेंट और 100% तक का जो रिज़ल्ट होता है, वो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट ही दे पाता है। कई बार हम गलत तरीके से एक्सरसाइज कर हम अपना वक्त भी खराब करते हैं, हम अपनी उम्मीदों को भी ख़त्म कर देते हैं, हम अपना पैसा भी ख़त्म कर देते हैं, और हम इससे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, जिसके कारण हर पैरालिसिस का पेशेंट को आखिरी में ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि मुझे इस कंडीशन से कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। देखिए, एक मिथ ये भी है, कई पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं कि पैरालिसिस की जो रिकवरी है वो 6 महीने के अंदर ही होती है, 6 महीने के बाद नहीं होती है। ये भी एक तरीके से गलतफ़हमी है, इसको आप बोल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, 6 महीने के अंदर यदि आप अच्छी तरीके से मूवमेंट करेंगे तो आपकी मसल बहुत ही ज़्यादा लूज़ होती है, आपके जॉइंट किसी प्रकार से चिपकते नहीं हैं, आपकी नर्व जो है बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिव होती हैं। जैसे-जैसे वक़्त बढ़ता जाता है 6 महीने के बाद, जैसे-जैसे वक़्त बीतता जाता है, वैसे-वैसे आपकी जो मांसपेशियाँ हैं वो टाइट होने लगती हैं, जॉइंट चिपकने लगते हैं, और जो आपकी नर्व स्टिमुलेट है, जो एक्टिव है, वो डीएक्टिवेट धीरे-धीरे होना शुरू कर देती है। एक मेन कारण यही होता है जिसके कारण लोग बोलते हैं कि 6 महीने के अंदर ही पैरालिसिस के पेशेंट को रिकवरी मिलती है। हर पैरालिसिस मैक्सिमम पैरालिसिस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनकी 2-3 कंप्लेंट्स जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि हाथ की उँगलियाँ खुल नहीं पाती, शोल्डर का मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता, चलते वक़्त हाथ का मुड़ जाना, या फिर कोई भी वज़न का जब हम काम करते हैं तो हाथ मुड़ जाता है। जब हम चलते हैं तो हम पैरों को घुमा कर रखते हैं, या फिर जब हम चलते हैं तो पैरों के पंजों में जो हमारी उँगलियाँ हैं वो ठीक से काम नहीं करती, या फिर जब चलते हैं तो हमारे पैर के पंजे ऊपर की ओर नहीं खींचते। ये बहुत ही कॉमन सी कंडीशंस होती हैं जो हर पैरालिसिस के अंदर देखी जा सकती हैं। यदि हम इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर और परफेक्ट तरीके से करें, तो मैंने ऐसे बहुत से वीडियोज़ हमारे चैनल पर डाले हैं, जिनके अंदर आपको रिकवरी देखने को मिल जाएगी। कुछ-कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, ऐसे पेशेंट्स भी हमने यूट्यूब पर चैनल पर डाले हैं, जिनको हमने बेड से वॉकिंग तक और वॉकिंग से रनिंग तक की सफ़र तय किया है। उन कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हमसे ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि प्रोसेस क्या है, हम किस तरीके से सर के पास ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने स्क्रीन पर नंबर दिया है, यदि आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप हमारे सेंटर पर विज़िट आकर भी हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ सेंटर पर रुक कर भी आप हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमारे सेंटर पर रहने, खाने और ट्रीटमेंट की पूरी सुविधा उपलब्ध है। हमारी टीम द्वारा आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप जिस-जिस कंप्लेंट को हमारे पर लेकर आएँगे, हमारे पास लेकर आएँगे, उन सारी कंडीशंस पे हम काम करेंगे, आपको एक रिज़ल्ट देने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं 100% तो गारंटी नहीं देता हूँ कि मैं आपको 100% तक रिज़ल्ट दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप 90-95% तक रिज़ल्ट को लेके आ पाएँ। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको 100% तक की भी रिकवरी हुई है, लेकिन हम इस चीज़ की श्योरिटी नहीं देते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन और सीवियरिटी अलग-अलग होती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। कई पेशेंट को कम समय में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है, और कई पेशेंट को ऐसा होता है कुछ टाइम बाद रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो हम जो मसल्स पे काम करते हैं, हमारी जो टेक्निक्स हैं वो हम क्रायोथेरेपी है,
और पीएनएफ टेक्निक, जो कि बहुत ही फेमस और एडवांस टेक्निक है। इन टेक्निक्स पर काम कर कर ही हम पेशेंट को रिकवरी देते हैं और अलग अलग एक्सरसाइज को प्लान कर कर हम पेशेंट को अप्लाई कराते हैं, जिससे पेशेंट की रिकवरी और भी तेज़ी से हो जाती है। जिन पेशेंट को आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये हमारे पास लगभग 8 से 10 दिन से कंटिन्यूस ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सुबह और शाम 2 टाइम इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। लगभग 8 से 10 दिनों के अंदर ही इनको चलने में बहुत ही आसानी होने लगी। इनके जो कंधे चिपके हुए थे 8 से 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से खुल गए। थोड़ा-सा 5 से 10% बचा है, वो भी आपका 1 हफ्ते के अंदर खुल जाएँगे। जैसा कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, इनके शोल्डर का रेंज देख पा रहे हैं। जब ये हमारे पास आए थे तो ये अपने हाथ को पूरी तरीके से ऊपर नहीं उठा पा रहे थे और इनको जब कोई भी ओवरहेड एक्टिविटी कर रहे थे तो इनको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन हमारा लगभग 8 से 10 दिन का ट्रीटमेंट में इनका ये जो दर्द है वो कम हो गया। इनको चलने में जो लचक थी वो कम हो गई और इनके जो हाथ में टाइटपन, जो कड़कपन इनको लग रहा था वो कम हो गया। जब ये हमारे पास आए थे तो इनका बोलना यही था कि सर मुझे बहुत ही टाइम हो गया है, लगभग 14 साल हो गए। बहुत से डॉक्टर्स ने मुझसे बोला है कि मेरी रिकवरी नहीं होगी, लेकिन हमने इनको समझाया, हमने इनसे 15 दिन का वक़्त माँगा। यदि आपको 15 दिन में रिज़ल्ट नहीं मिले तो आप यहाँ से स्किप कर कर जा सकते हैं। लेकिन लगभग इनके 8 दिन के अंदर ही इनको रिज़ल्ट मिल गया, जिसके कारण इन्होंने कंटिन्यूअस फिज़ियोथेरेपी को लेना शुरू करा। लगभग 8 से 10 दिन के अंदर ही इनको चलने में बहुत आसानी होने लगी। पैर को जो फेंक के रखते थे वो बंद हो गया। इनके कंधों की मांसपेशियों में ताकत आ गई और जो स्कैपुला है वो लूज़ हो गया, शोल्डर लूज़ हो गया। इनका बोलना था कि मेरा जो कंधा है उसमें गैप है, लेकिन धीरे-धीरे 8 से 10 दिनों के अंदर ही उनको कंधे के अंदर भी चेंजेस आने लगे। तो मेरा बोलना आपसे ये है, यदि आप पैरालिसिस पेशेंट हैं, पैरालिसिस से परेशान हैं और आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ आपको गाइड करेंगे, जिससे आप अपने पैरालिसिस कंडीशन को बहुत ही हद तक ठीक कर सकते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को उस तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो पैरालिसिस की कंडीशन से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम आदित्य किशोर नागेशकर है। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से आया हूँ। मैं सुमित सर का एक सब्सक्राइबर हूँ। मैं उनके वीडियोस देखता था यूट्यूब पे, वहाँ से मुझे पता चला उनके फिजियोथेरेपी के बारे में। मैंने फ़ोन पे उनसे कांटेक्ट किया तो सर ने मेरा अकोमोडेशन और टोटल फिजियोथेरेपी का खर्चा बताया और मैं यहाँ पे भोपाल में शिफ्ट हो गया। 8 या 9 दिन हो गए मेरे ट्रीटमेंट चल रही। ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया चल रही है। सर का स्टाफ भी एकदम जेन्युइन है, एजुकेटेड है, डिवोटेडली मेरा एक्सरसाइज ले रहे। 8 या 9 दिन में मुझे बहुत फ़र्क महसूस हो रहा है। मेरी कंडीशंस में चलने में अभी आसानी हो रही, हाथ में भी हल्कापन महसूस हो रहा है। फिजियोथेरेपी एकदम अच्छी तरह से लेते हैं सर, आपको 100%। चलने में क्या चेंजेस, आपको 8 से 9 दिन में आपको जो आपने फिजियोथेरेपी सेशन लिया है, इसके अंदर आपको क्या-क्या चेंजेस लगे? जो भी मेरा स्टिफनेस था वो कम हो गया। स्ट्रेचिंग की वजह से जो भी मेरा स्टिफनेस था वो सब कम हो गया है। और चलने में जो लचक थी वो लचक कैसी थी वो कम हो गई है। जो पैर मेरा घूमता था वो कम हो गया, अब स्ट्रेट आने लगा है मेरा पैर। ठीक है, और हाथों में क्या चेंजेस है आपको? हाथ हल्का हो रहा है, जो अखड़ा हुआ था बिल्कुल वो हल्कापन महसूस हो रहा है। ठीक है, कितने दिनों का फील हुआ आपको? ये सिर्फ अभी 9 दिन है। तो आप सैटिस्फाई हैं हमारे मैं टोटली सॅटिस्फाईड हूँ, टोटली सॅटिस्फाईड हूँ। नमस्कार, मी आदित्य किशोर नागेशकर, मी कोल्हापूर महाराष्ट्रामधून आलो। सुमित सरांचा मी एक सबस्क्रायबर आहे। सुमित सरांची आणि माझी ओळख यूट्यूबवरती झाली, तिथून मी सरांना कॉन्टॅक्ट केला। सरांना कॉन्टॅक्ट केल्यानंतर मी फिजिओथेरपीबद्दल विचारलं। सरांनी मला सांगितलं की तुम्ही इथं भोपाळमध्ये येऊ शकत असाल तर या, मी तुम्हाला फिजिओथेरपी कंडक्ट करतो। आणि मी भोपाळमध्ये आलो। सरांनी माझी राहण्या खाण्याची सगळी उत्तम सोय केलेली आहे। अगदी जेन्युइनली मला इथं ट्रीटमेंट मिळत आहे। सरांचा स्टाफ अत्यंत चांगला आहे, अत्यंत डिवोटेडली आणि एज्युकेटेडली माझे त्यांच्या प्रोटोकॉल प्रमाणे माझा व्यायाम घेतात। मला काही प्रॉब्लेम नाही आणि सरांचं पॅकेज अत्यंत रिजनेबल आणि व्यवस्थित रेटमध्ये, अजिबात लोकांना लुटण्याचा प्रकार होत नाही इथे। म्हणजे मी जे महाराष्ट्रात बघितलं त्याच्यापेक्षा इथं चांगली ट्रीटमेंट मला मिळाली आणि 9 दिवसामध्ये माझा फारच फरक पडायला लागलाय मला।